हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इंसान जिस समस्या से सबसे ज़्यादा परेशान है वो है उसकी मानसिक समस्या। जो मन में कई प्रकार की उसकी समस्याएं हैं, चाहे वो अकेलापन हो, डर हो, डिप्रेशन हो, सूझबूझ की कमी हो, क्या करूं क्या नहीं, चाहे वो किसी चीज़ की जल्दबाजी हो कि कोई चीज़ मेरे जीवन में जल्दी हो जाए, या डर हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, ये सारी की सारी मानसिक समस्याएं हैं। और आज इन मानसिक समस्याओं के कारण मनुष्य ज़्यादा दुखी है। किसी के पास चीज़ों की कमी है, वो कष्ट में है, वो बात समझ आती है, लेकिन वो कोशिश करता है या वो अभाव में भी काम चला लेता है। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को देखेंगे, बढ़िया बढ़िया घरों में देखेंगे, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास सब सुविधा है, अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हो सकता है कि आपके जीवन में भी कई मानसिक समस्याएं हो, तो आखिर उसका समाधान क्या हो सकता है? मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आत्मज्ञान ही अंतिम इलाज है, और बिल्कुल मैं इसको सिद्ध करूँगा। क्योंकि दोस्तों, जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं ना, वो इस कारण है कि हमने वो मान लिया है जो हम हैं नहीं। अगर एक बच्चे को देखेंगे तो देखेंगे कि उसके पास कोई मानसिक समस्या नहीं, वो एकदम मस्त है, सहज है, आनंदित है, खुश है। प्रकृति हमें वैसा बना के भेजती है, उससे जरा भी कम हमें नहीं भेजती। हम वैसे पैदा हुए हैं। सोचिए, कोई बच्चा डिप्रेशन में पैदा नहीं होता, कोई बच्चा डर लेके पैदा नहीं होता। हाँ, जो थोड़ी बहुत डर होती है वो होता है, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल सहज होता है। कोई बच्चा तनाव में नहीं पैदा होता है। डर, लालच, ईर्ष्या, ये सब उसके पास नहीं है। अकेलापन कुछ नहीं है उसके पास, सहज है। दोस्तों, वैसा हमारा स्वभाव है, वैसी प्रकृति भेजती है, हर बच्चे को भेजती है। वो कोई भेदभाव नहीं करती। किसी भी घर में पैदा हो रहा हो बच्चा, वो वैसा आता है दुनिया में। तो फिर ये मानसिक समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो जाती? ये मानसिक समस्याओं का कारण ये है कि समाज हमारी कंडीशनिंग करता है। हम जो है नहीं वो हमें समाज बता देता है, हमें एक नाम दे देता है, हमें एक धर्म दे देता है, हमें एक जाति देता है, हमें एक पहनावा दे देता है, हमें एक संस्कृति दे देता है, और हम क्या करते हैं? उसी को सच मान लेते हैं। उसी को सच मान के हम जीवन को जीते हैं। और देहात्म क्या करता है? आत्मज्ञान क्या करता है? आत्मज्ञान यह दिखाता है कि जितनी पहचान तुम्हें पकड़ाई गई है, जितनी भी इंसान को एक पहचान पकड़ाई गई है, वो सारा का सारा झूठ है। आत्मज्ञान यही करता है और कुछ नहीं करता है। आत्मज्ञान आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। वो ये दिखा देता है कि जितनी भी पहचान आप लेके घूम रहे हो ना, वो सारा का सारा झूठ है, वो आपकी असली पहचान है ही नहीं। और दुनिया में दोस्तों देखेंगे ना, तो हर व्यक्ति उन पहचानों को लेकर चल रहा है, उन पहचानों के कारण दुखी हो रहा है। उसके जो समस्याएं हैं मन में, वो इस कारण ही है क्योंकि उसने अपने आप को मन मान लिया है, और मन सारा का सारा समाज ने बनाया है। बताइए, वो मन मान के जीता है, वो शरीर मान के जीता है, वो भूल जाता है कि उसकी पहचान क्या है। और सारी की सारी ये पहचान जो है वो दुनिया पकड़ाती है। झूठी पहचान के साथ अब आप कभी सच्ची जीवन नहीं जी सकते। झूठी पहचान के साथ आप कभी खुश नहीं रह सकते, आप कभी आनंदित नहीं हो सकते, आप कभी सहज नहीं हो सकते। और यही कारण है कि आदमी पूरा जीवन मानसिक समस्याओं से जूझता रहता है। वो कभी जीवन में सहजता नहीं पाता, वो कभी भीतर से आनंदित नहीं हो पाता। लेकिन आत्मज्ञान हमें दिखा देता है कि हम वास्तव में क्या है। वो हमारे नाम की सच्चाई दिखाता है, वो हमारी जाति की सच्चाई दिखाता है। दोस्तों, दुनिया में आप कितना भी भाग लें, खरीदारी कर लें, किसी वस्तु को पालें, उससे कभी मानसिक समस्या दूर नहीं होगा। आपको लगता होगा कि समस्या का कारण कोई बाहरी है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। समस्या का कारण कोई बाहर नहीं है। जब मानसिक समस्या है तो उसका समस्या का समाधान भीतर ही होगा। सर पे छत नहीं है, उसका समाधान बाहर से हो सकता है कि हम छत ला दें। कोई चोट लग गई शरीर पे तो उसका समाधान हो सकता है कि भाई हम वहां इलाज करें, उस पर मरहम पट्टी करें। भूख लगी है तो उसका समाधान हो सकता है कि पेट को भरा जाए। प्यास लगी है तो पानी चाहिए। लेकिन मानसिक समस्या, भीतर डर है, मरने से डर है, पीछे रह जाने का डर है, कुछ खोने का डर है, अनहोनी होने का डर है, जाति पीछे रह जाने का, धर्म खतरे में आ रहा है। ये सब डर कहां से आ गया भाई? किसने बता दिया तुम्हें कि तुम उन चीजों पर विश्वास करो? क्यों आप उन चीजों पर विश्वास करने लगे जो आपका है ही नहीं?
जो संसार का है उसे वो एक न एक दिन मिटेगा, वो एक दिन छूटेगा, वो बदलेगा, उसका स्वरूप ही बदलने वाला है। अब जब आप पहचान ही बना के रखे हो कि भाई मेरी पहचान ही वो बाहरी है, मेरा पहचान ही मन है, जो मन में चीजें हैं, और मन में चीजें कहां से आ रही है? बाहर से। वो चीजें कैसी है? बदलने वाली है, वो चीजें छूटने वाली है। तो भाई आप तो डरोगे ही। उन चीजों को क्या आप स्थिर रख सकते हो, अस्थायी रख सकते हो, जो बदलने वाली है? दुनिया में जो भी चीजें वो बदल जाएगी, वो छूट जाएगी। एक दिन मिली है तो कल छूट भी सकती है। उससे आप अपना संबंध जोड़ लेते हो, उसे आप अपना मान लेते हो, वहीं आप बन जाते हो। बताइए, तो डर तो होगा ही। तो इसका समाधान आत्मज्ञान हो सकता है ना। ये दिखाएगा आत्मज्ञान कि भाई तुम वो हो नहीं, तुम्हारे भीतर वो चीजें डाली गई है। और जब हम परत दर परत अपने मन को देखते हैं ना, तो ये बातें पता चलती है कि मन में क्या क्या चीजें डाली गई, और उसी कारण हम दुखी हो रहे हैं। हमें असफलता का डर सता रहा है, हम समाज में पीछे रह जाने का डर सता रहा है। तो आखिर ये डर आया कैसे? कौन डाल दिया हमारे भीतर की ऐसे चलना ही सफलता कहलाता है, इस पद पे पहुंचना ही सफलता कहलाता है, नौकरी में सफल होना ही सफलता कहलाता है, या किसी पद पे पहुंच जाना या कुछ कर लेना ही सफलता कहलाता है? समाज डालता है, बिल्कुल वो समाज डालता है, और उसे ही आप अपना मापदंड बना लेते हैं कि हाँ हाँ मैं भी उसी दौड़ में शामिल हूं। वही तो जीवन है। जबकि जीवन जीने के अनगिनत ढंग है, जितना व्यक्ति उतना हो सकता है, लेकिन आप समाज की मान्यताओं को स्थान दे देते हो, उसे ही सच समझ लेते हो, उसी मापदंडों पे जीते हो, जिसके कारण आप जीवन भर दुखी रहते हो, डरे रहते हो। पीछे होने का डर आपको सताता रहता है। वरना कौन पीछे, कौन आगे? कोई यहां पीछे है तो कोई आगे है। कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया में हर मामले में आगे नहीं हो सकता। कोई किसी और मामले में आगे हो सकता है, किसी और मामले में नहीं होगा, और ऐसा ही होता भी है जीवन में। तो निश्चित ही इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि बाहरी जो भी चीजें हैं वो बदलती रहती है। बाहरी कभी बराबरी नहीं किया जा सकता है, और बाहर से आप कुछ भी कर लें, मानसिक रूप से शांत भी नहीं हो सकते। ये बात समझ जाइए। कहीं ना कहीं और चीज की कमी खलने लगेगी। और देखा होगा, जिनके पास पैसे नहीं है वो पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो किसी और चीज के लिए दौड़ रहे हैं, जिनके पास वो चीज है वो किसी और चीज के लिए दौड़ रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज लेता है, मिसिंग चीज, कि ये मेरे जीवन में कमी है, और उसके पीछे वो भागने लगता है। मिसिंग टाइल सिंड्रोम होता है, जो बस उसे कमियां ही दिखाई देती है कि ये जीवन में मेरी कमियां हैं, और उसके पीछे भागता है। तो बाहरी दुनिया में अगर चलेंगे तो यही होगा। बाहरी रूप से आपको कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ की कमी बनी रहेगी। इसलिए भीतर प्रवेश करना सिखाया जाता है। इसलिए अध्यात्म कहता है कि भाई समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे होने में है। तुम जो बने बैठे हो ना, समस्या उसमें है। वही भूल है, वही केंद्र ही गलत हो रहा है। उस केंद्र को सही करो। अगर केंद्र को सही कर लोगे ना, तो सब सही हो जाएगा। कोई तुम्हें सता नहीं पाएगा, कभी तुम्हें अकेलापन नहीं सताएगी। लेकिन तुम अहंकार बन के जियोगे, तुम वही पहचान बन के जियोगे जो समाज ने पकड़ाया है, तो वहां तुम्हारे लिए भीड़ जरूरी है। भीड़ के बिना तुम समझोगे ही नहीं अपने आप को। भीड़ ही तुम्हें महत्व देगा तो समझोगे कि मेरा कोई अस्तित्व है। अगर तुम्हारे पीछे भीड़ नहीं है, तुम्हें लोग वाहवाही नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ काफी लोगों के साथ होता भी है। सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए लोग बेचैन हैं। लोग तनावग्रस्त हैं कि भाई किसी भी प्रकार से मैं लोगों को खुश कर दूं, उनके लिए कुछ ऐसा कर दूं कि लोग वाहवाही करने लगे। यानी कि लोगों का गुलाम बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी समाज के अंग हो। आपके भीतर जो डाला गया है ना, जो आप जिस केंद्र से जी रहे हो, उसे भीड़ चाहिए। उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए आप उसके पीछे भागते हो। जिसके पास आत्मज्ञान होगा ना, वो देखेगा कि वो मेरी पहचान नहीं, वो सारी पहचान झूठ है। उसके लिए क्या एकांत सबसे सुंदर बात होगी। एकांत में वो सबसे ज्यादा खुश रहेगा। ये बात समझ जाइए। तो सारी मानसिक समस्याओं का जड़ कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की कमी ही है, अज्ञान ही है, जो कि हम खुद को नहीं जानते। जैसे जैसे हम खुद को जानने लगेंगे, वैसे वैसे हम आनंदित होने लगेंगे, वैसे वैसे हम सहज होने लगेंगे, वैसे वैसे हम चीजों के छूटने से, बदलने से प्रभावित नहीं होंगे। सुख दुख से उतने प्रभावित नहीं होंगे। सुख आए तो भी ठीक, दुख आए तो भी ठीक, दोनों को हम सम देखने लगेंगे। आत्मज्ञान ये करता है आपके जीवन में। लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं है जीवन में, तो आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लें, कितना भी वस्तुओं के पीछे भाग लें,
हजार कारण गिनाते रहें कि ये कारण है, वो कारण है समस्याओं के, उन कारणों को दूर कर देंगे ना तो कोई और कारण दिखाई देने लगेगा, कोई और समस्या आपके सामने आ जाएगी। और ये होता भी है। और देखेंगे जो लोग भी सिर्फ विचारों से समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जो सिर्फ किस समस्या का समाधान बता रहे हैं, ये है मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये खरीद लो या उसको गाली दे दो, और काफी लोग करते भी हैं, वो कभी काम नहीं आता। ये बात समझ जाइए। उससे सिर्फ समाज में समस्याएं ही उत्पन्न होती है। आप किसी को गाली दोगे, वो आपको गाली दे देगा। आप बाहरी दुनिया में अशांत हो, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करोगे तो किसी के पास कमी हो जाएगा, यही होगा। तो मानसिक रूप से जितने भी समस्याएं हैं ना, उसका कारण कहीं ना कहीं आपके भीतर है। चाहे डर हो, ईर्ष्या हो, चाहे अवसाद हो, चाहे अकेलापन हो, कोई भी समस्या हो, उसका कारण एक ही है कि आप खुद को नहीं जानते। जिस दिन आप खुद को जानोगे, जिस दिन आपके पास आत्मज्ञान होगा, आपको बहुत सारी चीजें बेवकूफ़ी भरी लगेंगी अपने ही जीवन की। बहुत सारे बातों पर आप हंसोगे कि मैं किस बात के लिए डर रहा था, मैं किन चीजों पर विश्वास कर रहा था, मैं किसे अपना मान रखा था, और उसके मिटने पे, उसके बिछुड़ने पे, उसके खोने पे मैं डर रहा था। ये करता है आत्मज्ञान। चीजों का असली स्वरूप दिख जाता है कि चीजें क्या है, संसार क्या है, जीवन क्या है, ये साफ साफ दिख जाता है। तो निश्चित ही अगर आपको चाहिए मानसिक समस्याओं से मुक्ति, आप चाहते हैं कि मानसिक रूप से आप मुक्त रहें, जीवन सहज रहे, तो निश्चित ही आपको आत्मज्ञान चाहिए। आपको आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए, आपको अपने भीतर उतरना चाहिए, मन को परत दर परत समझना चाहिए, अपने विरुद्ध जाना सीखना पड़ेगा, इस अहंकार के विरुद्ध। अभी आप क्या करते हैं, मानसिक समस्या हुआ, चल दिए मनोरंजन करने। तो मनोरंजन करने से क्या मानसिक समस्याएं दूर हो जाएगी? आप तो वहीं बने रहेंगे, कुछ देर के लिए उस हट जाएगी, कुछ देर के लिए आप बस वहां से हट जाएंगे, लेकिन आप तो वहीं बने हैं, तो समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आज इसी बात से हम समझ सकते हैं कि आज कितना मानसिक समस्या है आदमी के जीवन में। आज आदमी कितना अकेला हो चुका है कि आज इतना मनोरंजन का बाजार है। घंटों रील देख रहा है, घंटों वेब सीरीज देख रहा है, घंटों फिल्में देख रहा है, घंटों क्रिकेट देख रहा है, और देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। ये साबित करती है कि आज आदमी मानसिक रूप से बहुत समस्याओं से जूझ रहा है, मानसिक रूप से अकेला हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करूं, वो पैनिक है ज़्यादा, और वो गलत जगह समाधान ढूंढ रहा है। मनोरंजन से उसका कभी समाधान नहीं हो सकता है। जितना मनोरंजन करेंगे उतना और मनोरंजन मांगेगा कि और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। तो दोस्तों निश्चित ही अगर रिश्तों को बचाना है, रिश्तों में प्रेम चाहिए, जीवन में सहजता चाहिए, तो आपको आत्मज्ञान की जरूरत है। आप खुद को जानिए, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।